हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स के रिमेनिंग टॉपिक जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताए थे। मैट्रिक्स का डिफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। आज मैं मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। आज आप सब हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में देखिए। कहता है टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम बाय एन। एम बाय एन क्या है, ऑर्डर है जो बताए थे पिछले क्लास में। आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स सेज इफ दे आर द सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ये क्या है, दैट इज हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू, हम कह सकते हैं दो मैट्रिसेस ए इक्वल टू बी होगा इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। इसका मतलब ए इक्वल टू बी दो मैट्रिक्स हो जाएगा यदि सारा एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे के लिए होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, दो बाय दो ऑर्डर है। बी इक्वल टू B11, B12, B21, B22, ये भी दो बाय दो। सबसे पहला कंडीशन क्या है, दे आर द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, दो बाय दो, दो बाय दो। फिर कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है A11 ये B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए। दैट इज हम कह सकते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू B इफ A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, फिर लिखेंगे A21 इक्वल टू B21 और A22 इक्वल टू B22। दोनों का पोजीशन देखिए, यहाँ पे 1 1 है, पोजीशन रो और कॉलम कॉलम का। यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 1 है। यानी सेम होना चाहिए पोजीशन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। इसी को एग्जांपल, ये पहला हुआ, दूसरा एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल बताया। दूसरा हम लेते हैं A इक्वल टू 2 3 0 1, एक हो गया दो बाय दो ऑर्डर। दूसरा ले लेते हैं B इक्वल टू 2 3 0 1, ये भी देखिए दो बाय दो ऑर्डर लिया। पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, दो बाय दो ऑर्डर है। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखें तो A11 के जगह पे क्या है, दो है, एंड B11 के जगह पे भी दो है। उसी तरह A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम कितना है, 3 है, एंड B12 भी कितना है, 3 है। इस तरह से सारा क्या है, बराबर है, इसलिए हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी फॉर ऑल आई कोमा जे, सारे आई जे के लिए। इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, आगे एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल 3 नंबर एग्जांपल हम लेंगे। 3 नंबर एग्जांपल सपोज हम ऐसा लेते हैं जो इक्वल नहीं हो। 3 नंबर जैसे ए इक्वल टू हम ले लिए 0 1 2 3, बी इक्वल टू हम ले लेंगे 0 1 3 2, ये भी दो बाय दो ऑर्डर, ये भी मेरा क्या है, दो बाय दो। सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए ऑर्डर सेम, दोनों ऑर्डर सेम है। उसके बाद A11 के जगह पे क्या है, 0 है, तो B11 की जगह 0, ये भी करस्पॉन्डिंग मेरा क्या है, सेम है, ये भी करस्पॉन्डिंग सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप A21 इक्वल टू 2 एंड B21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ये क्या है 3, दैट इज A21 बराबर नॉट B21। इसलिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू बी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि A21 बराबर नॉट B21। इस प्रकार से क्या होगा, मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ इक्वल टू नॉट। फिर आगे हम करते हैं। चलिए अब देखिए आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का जोड़ और घटा कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स है, कहता टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे एम बाय एन and b equal to bi j m by n can be added and subtract। हम इसको दो मैट्रिक्स है a और b, उसको हम ऐड मतलब जोड़ और घटा कर सकते हैं। किस प्रकार करना है वो देखिए। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, m by n m by n। जैसे a प्लस b करेंगे, दो मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, दोनों का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ देंगे, a i j प्लस b i j m by n, ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं। एंड a माइनस b करेंगे, दोनों मतलब सिंपल है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देना है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाओ में घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना। जैसे एग्जांपल देखिए, एक नंबर लेते हैं ए इक्वल टू, हम लेते हैं A11 A12 A21 A22,
एंड बी इक्वल टू लेते हैं हम B11, B12, B21, B, ये क्या है 2/2 ऑर्डर, दोनों देखिए ऑर्डर सेम है। सबसे पहली बात है कि ऑर्डर हमको देखना है जो सेम है। उसके बाद पहला देखिए क्या करना, पहले ऐड करते हैं a प्लस बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमको क्या करें जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग A11 प्लस B11, A11 प्लस B11 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे A12 प्लस B12, फिर यहाँ पे करेंगे A21 प्लस B21, फिर यहाँ पे A22 प्लस B22, ऑर्डर सेम रहेगी। अगर इसी में हमको घटा करना था तो घटा सेम उसी तरह कर देंगे, a माइनस बी, उसी तरह लिखेंगे A11 माइनस B11, फिर लिखेंगे A12 माइनस B12, इसी तरह हम घटाव में भी कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 0 1 माइनस 2, कितना ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर, 2 रो है 3 कॉलम है। बी नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 3 0 1 2 माइनस 1 0, ये भी हो गया मेरा 2/3, 2 रो 3 कॉलम। अब ऐड करना है अगर हमको a प्लस बी, क्या करना है हमको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना है। 1 यहाँ पे है, इसका कोरस्पॉन्डिंग 3, मतलब 1 प्लस 3, फिर करना है 2 प्लस 0, फिर लिखेंगे 3 प्लस 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 प्लस 2, फिर यहाँ पे होगा 1 माइनस, यानी प्लस करना है 1 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है -1 है, इस तरह लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखना है -2 प्लस 0, इस तरह। अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 4, इसका आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 4, इसका हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस गुना माइनस होता है माइनस, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर इसी का हम माइनस करते हैं a माइनस बी, तो क्या करेंगे उसको हम घटाएंगे जोड़ के तरह एकदम सेम, क्या होगा 1 माइनस 3, बी माइनस है इसलिए बी वाले को घटाएंगे, ए से बी में घटाएंगे 1 माइनस 3, दूसरा लिखेंगे हम 2 माइनस 0, तीसरा लिखेंगे हम 3 माइनस 1, फिर लिखेंगे नीचे सेकेंड रो का लिखेंगे 0 माइनस सेकेंड रो वाला 2 है बी मैट्रिक्स का, फिर ए मैट्रिक्स का सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम 1 है, तो बी मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस 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 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 फिर -0, इस तरह से ये होगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम है, इसको यहाँ पे फाइनली करते हैं। फाइनली यहाँ पे मेरा हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, इसको घटाएंगे हो जाएगा -2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 0 माइनस तो -2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, ये मेरा हो गया 2/2 घटाव का। इसको हम दोनों को घटाए तो ये मेरा आ गया। इस तरह से जोड़ और घटाव का मेरा एग्जाम्पल हुआ। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, एक इससे पहले नोट्स बता देते हैं। नोट देखिए, नोट में है कि इफ ए एंड बी आर नॉट सेम ऑर्डर, देन कहता है इफ ए एंड बी आर नॉट द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी is not defined, is not defined। कह रहा है अगर दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ना तो हम जोड़ डिफाइंड है ना घटाव डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, ए बराबर हम ले लेंगे यहाँ पे 1 0 2 3, कितना हुआ 2/2 होगा। बी ले लिए हम सपोज 1 2 0 1 -1 3 0, ये हो गया 2/3 ऑर्डर। यहाँ पे क्या है 2/2 ऑर्डर है, यहाँ पे 2/3 ऑर्डर, 2 रो 3 कॉलम है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। अगर जोड़ेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर जोड़ेंगे तो ये वाला कॉलम मेरा थर्ड बच जाएगा, घटा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते ना घटा सकते। हमेशा जोड़ घटाव के लिए हमको क्या चाहिए, सेम ऑर्डर चाहिए। चलिए अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर कोई भी रहेगा नंबर, उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स को। जैसे लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, के इज एनी स्केलर, देन
के ए इज अदर मैट्रिक्स, तब क्या होगा, के के साथ जब ए मैट्रिक्स को गुना करेंगे तब एक दूसरा मैट्रिक्स हमें मिलेगा के ए, विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करने के बाद हमें प्राप्त होगा बाय द स्क्वायर के को गुना करने के साथ, यानी कि मैट्रिक्स ए का जितने भी एलिमेंट है उसको हम के के साथ जब गुना करेंगे तब ये दूसरा मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा के ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जब देंगे क्लियर हो, उससे पहले हम इसको लिख सकते हैं के ए इक्वल टू के ऑफ ए आई जे एम बाय एन। के ए तो के लिखे इंटू ए आई जे, ये मेरा क्या है ए आई जे, ए का वैल्यू है एलिमेंट का ए आई जे एम बाय एन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं के ऑफ ए आई जे एम बाय एन। जैसे एग्जाम्पल के ऑफ एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं पहले लेटर ए इक्वल टू ले लेते हैं √2 1 0 2, देन तो के इक्वल टू क्या होगा के इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए को क्या माने √2 1 0 2 2, फिर क्या हो जाएगा के प्रत्येक एलिमेंट, ये दूसरा मैट्रिक्स हमें जो प्राप्त हो रहा है के को प्रत्येक एलिमेंट ए के साथ गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे के इंटू √2, फिर करेंगे के इंटू 1, फिर करेंगे के इंटू 0, फिर करेंगे के इंटू 2, फाइनली हमें मिलेगा के √2 के 0 2 के। यही मेरा हो गया मैट्रिक्स के ए। अदर एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, देन तो हमें निकालना है 3a, तो 3a निकालना है तो 3a के लिए क्या करेंगे 3 इंटू मैट्रिक ए, 3a इक्वल टू क्या करेंगे 3 इंटू मैट्रिक ए 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे इसको गुना करेंगे अंदर में सारा मैट्रिक्स 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, फिर लिखेंगे 3, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं अंदर में, इस तरह भी कर सकते हैं, फिर लिखेंगे 3 4, फाइनली आ जाएगा मेरा ये 3, इसको गुना करेंगे 6 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे 9, फिर यही मेरा हो जाएगा आंसर के। ठीक है, इंक डाल लेते थोड़ा इंक कम कर रहा है। चलिए देखिए अगला टॉपिक है, लिखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम बताए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर प्रोडक्ट के साथ होता था। अब यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुना, दो मैट्रिक्स है जैसे लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, एक मैट्रिक्स है ए एम बाय एन ऑर्डर, दूसरा है बी जे के एन बाय पी ऑर्डर का, आर द टू मैट्रिसेस देन देयर प्रोडक्ट ए इंटू बी इज पॉसिबल एंड डिफाइंड बाय, ये तब पॉसिबल है और डिफाइन है कैसे, ए बी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स का ये है एम बाय एन ऑर्डर और गुना बी जे के एन बाय पी ऑर्डर इक्वल टू गुना हो क्या आएगा कोई मैट्रिक्स सी आई के एम बाय पी। अब ये आता कैसे समझिए, दो मैट्रिक्स का गुना तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का ए का कॉलम, ये क्या है कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स बी का रो, दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ऑर्डर। अगर ये एन ऑर्डर तो ये भी एन ऑर्डर, अगर ये दो ऑर्डर है तो ये भी दो ऑर्डर का होना चाहिए, तब मेरा ये दोनों सेम जब होगा तो मेरा बचा हुआ ऑर्डर एम बाय पी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जे भी उसी तरह हट जाएगा तो आई के ऑर्डर हो जाएगा, आई ये यहाँ सी आई के हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा एम बाय पी। जैसे एग्जांपल में समझिए, पहला नंबर हम एक ले लिए 1 2 0 1, 2 बाय 2 ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स एक ले लिए हम 1 2 3 4 1 2, ये मेरा क्या हुआ 2 बाय 3 ऑर्डर। देखिए पहले मैट्रिक्स का हम क्या बोले कॉलम, पहले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है ये है 2, दूसरे मैट्रिक्स का रो 2, दोनों सेम होगा तभी मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल। दोनों का गुना कीजिए ए बी इक्वल टू, गुना करने का तरीका एकदम इजी है, एक समझ लीजिएगा बाकी सब बनेगा। गुना करने का कि पहले मैट्रिक्स का जो रो है पहला रो उसके सारे कॉलम के साथ गुना करें। पहले का ये कॉलम रो है, पहला रो है 1 2 एलिमेंट जो है इसके सारे पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे। जैसे पहला गुना करते हैं 1 को 1 के साथ करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 को 4 के साथ 2 इंटू 4, ये लिखे। फिर अगला 1 गुना 2 प्लस 2 इंटू 1, इसको इसके साथ फिर 2 को 1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ 2 को 2 के साथ, फिर लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, इसको इसके साथ इसको 2 को 2 के साथ। फिर सेकेंड रो
को बाकी सारे कॉलम के साथ करेंगे। फिर क्या आ जाए, सेकेंड रो में 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, फिर लिखेंगे 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर लिखेंगे 0 इंटू 3, थर्ड कॉलम को कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू 2। इस तरह से मेरा हो जाएगा। अभी ऑर्डर रहने देते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू, इसको फिर गुना करके इसको ऐड कीजिए, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 8, तो टोटल हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, फिर यहाँ पे 3 और 4 7, फिर यहाँ 1 इंटू 0 0, और यहाँ पे 4, फिर यहाँ हो जाएगा 0 1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। ये मेरा हो जाएगा 2/3 ऑर्डर का। देखिए यहाँ पे ऑर्डर 2 ऑर्डर बोले थे, दोनों सेम होना चाहिए, बाकी जो ऑर्डर बचता है वही होता है। यहाँ पे 2/3 ऑर्डर, देखिए यहाँ 2/3 ऑर्डर आया, 2/3 ऑर्डर। इस तरह से मैट्रिक का गुना होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ए is equal to number of rows of matrix B, then its multiplication is possible। क्या बोला कि पहले मैट्रिक्स ए का जो यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, ए का कॉलम और बी का रोज सेम होना चाहिए इक्वल, तब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 नंबर, जैसे ए लिख दिए हम 0 1 2 3, बी मैट्रिक्स लिखे हम 1 2 3 0 1 2। ये मेरा ऑर्डर हो गया, ये हो गया 2/2 1 2, ये मेरा ऑर्डर हो गया 3/2। अब यहाँ पे देखिए हम बोले थे पहला का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, यहाँ पे रो सेम नहीं है, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ rows of B, so its multiplication is not possible। ठीक है, आपको समझ में आ गया, इसको क्लीन कर देते हैं। उसके बाद एक नोट है, देखिए कहता है इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। अगर ए बी को गुना है दो मैट्रिक्स का, अगर डिफाइंड है ए बी, तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए बी डिफाइंड होगा। लिखे हैं कि इन द प्रीवियस एग्जांपल, पीछे जो एग्जांपल अभी जस्ट बताया है कि ए बी इज पॉसिबल बट बी ए नॉट पॉसिबल। ए बी क्या था, पॉसिबल था, लेकिन बी ए पॉसिबल गुना नहीं हो रहा था। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 2, और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 0 1 2। ये मेरा हो गया 2/3 ऑर्डर। देखिए यहाँ पे पहला का बताया कॉलम, दूसरे का रो, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इज पॉसिबल, मतलब दोनों का गुना क्या है मेरे, पॉसिबल है, हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए बी ए आप जैसे कीजिएगा, बी ए मतलब हो गया कि पहला मैट्रिक्स बी जो है मेरा ये 2/3 ऑर्डर है, गुना ए जो मैट्रिक्स है मेरा ये बी है, ए है, यहाँ पे ये है 2/2। पहले का कॉलम दूसरे का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। सो क्या हो जाएगा, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्या है, पॉसिबल नहीं, बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए कहता है इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, एम बाय एन क्या है, ऑर्डर है, बी एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम ए डैश, क्या लिखे हैं, ए डैश या ए टू द पावर टी है, कैपिटल स्मॉल दोनों दे सकते हैं, दोनों में सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज ए डैश ए ट्रांसपोज या ए टी, इसको भी ट्रांसपोज पढ़ते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई एन बाय एम। दोनों में फर्क देखिए क्या है, पोजीशन में देखिए आई जे है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो जे आई हो जाएगा, ऑर्डर एम बाय एन है,
इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो n बाई m हो जाएगा। जस्ट कुछ नहीं करना, इसका ऑर्डर सिर्फ हमको चेंज हो जाएगा, यानी रो को कॉलम में बदल देगा, कॉलम को रो में बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए a इक्वल टू, हम अगर लिखते हैं a11 a12 a21 a22, ये कितना ऑर्डर है 2 बाय 2, ऑर्डर सेम लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे हम a ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा हमारा, ये रो है a11 a12 रो है पहला, ये दूसरा रो है, इसको कॉलम में बदल जाएगा, ट्रांसपोज में हो जाएगा a11 a12, यहाँ पे हो जाएगा a21 a22, यही हो गया मेरा ट्रांसपोज। सेकंड एग्जांपल देखिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ ऑर्डर 2 बाई 3, 2 रो 3 कॉलम। इसका ट्रांसपोज जैसे करेंगे हम a ट्रांसपोज इक्वल टू, जो मेरा रो में है एलिमेंट वो कॉलम में आ जाएगा, हो जाएगा क्या मेरा, हो जाएगा 1 2 3, जो ये साइड वाला है इसको कॉलम में बदल देंगे, फिर हो जाएगा 4 5 6। अब देखिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 बाई 2, यहाँ पे ऑर्डर क्या था 2 बाई 3, यहाँ ऑर्डर हो गया 3 बाई 2, जो रो में एलिमेंट था वो कॉलम में आ गया, यही मेरा क्या है ट्रांसपोज है। फिर इसके बाद 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए आप a इक्वल टू 0 1 2 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा 0 1 2 3, ऑर्डर इसमें सेम था इसीलिए ऑर्डर मेरा सेम रहा, लेकिन एलिमेंट रो का कॉलम में, कॉलम का रो हो गया। ठीक है, फिर इसको क्लीन करके चलिए अगला टॉपिक देखिए है ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दोनों का नाम देखिए अलग अलग, इसको या तो पहले पढ़ेंगे या फिर बाद में पढ़ेंगे। देखिए लेट a इक्वल टू aij m by n be any matrix, then its transpose conjugate is denoted by a star या a theta and defined as a theta equal to a transpose conjugate या a conjugate of transpose, इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 0 3 माइनस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा, कितना है 2 बाई 2। तब इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे हम सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 0, यह आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा, इसलिए ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज का क्या होगा कंजुगेट। अब ट्रांसपोज मेरा यहाँ पे, इसको कंजुगेट कर देते हैं। ट्रांसपोज वाला को हम क्या करेंगे कंजुगेट करेंगे, तो हो जाएगा 2 माइनस, इसको अगर यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते थे, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का कंजुगेट यहीं पे कर देते हैं, हो जाएगा 2 प्लस आयोटा कंजुगेट 3 माइनस आयोटा कंजुगेट 0 कंजुगेट फिर 2 प्लस 2 आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको रन करते हैं। कंजुगेट मतलब होता है जो इमेजिनरी पार्ट, ये 2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट में, ये रियल पार्ट का, तो इसको इमेजिनरी पार्ट में अगर कंजुगेट लगाएंगे तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2 माइनस आयोटा, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में चेंज होता है, यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। यही मेरा हो गया ए थीटा, ये हुआ कंजुगेट का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आती है एग्जाम में, 12th का एग्जाम में। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, कहता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय एम आई जे एंड सी आई जे, यानी माइनर को डिनोट करते हैं हम एम आई जे से एंड कोफैक्टर को डिनोट करते हैं सी आई जे से। एंड कोफैक्टर का जो एक फॉर्मूला होती है सी आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी कि माइनर को हम गुना करते हैं -1 पावर आई प्लस जे का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A2 A33, ये क्या है मेरा 3/3 ऑर्डर का। देन टर्म माइनर ऑफ, हम लेते हैं माइनर ऑफ A11, डिटर्मिनेंट लिखेंगे माइनर ऑफ A11, A11 कहाँ भी यहाँ पे माइनर ऑफ A11। जब A11 का माइनर निकालेंगे तो इसके ये साइड वाला और ये साइड वाले को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट क्या बचेगा A22 A23, यहाँ पे A32 A33। इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मतलब होता है दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके घटाएंगे, जैसे A22 इंटू A33
माइनस A32 इंटू A23, ये हो गया माइनर। उसी तरह अगर हम निकालना चाहेंगे कि माइनर ऑफ 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 कहाँ यहाँ पे है, तो 2 का इसका सीधा वाला को एलिमिनेट करेंगे और ये वाले को एलिमिनेट करेंगे सीधा, जो बचेगा उसको लिखेंगे, क्या बचेगा A11 A13, फिर नीचे में A31 A33 डिटर्मिनेंट, यही नहीं, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो ये और ये वाला बचेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी मेरा क्या है 3/3 होगा। सब लिखेंगे माइनर ऑफ 1 इक्वल डिटर्मिनेंट 1 का देखिए 1 यहाँ पे है, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, क्या बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों गुणा करेंगे ये दोनों को, कितना हो जाएगा 45 माइनस 48 इक्वल टू -3। फिर यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे, अगर सपोज माइनर ऑफ 9 का माइनर देखिए यहाँ पे 9 है, इसको और इसको हटाएंगे, क्या बचेगा 1 2 4 5, देखिए ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 2 4 5 गुना कीजिए 5 माइनस 8 बराबर -3। इस तरह से माइनर का हुआ। अब देखिए कोफैक्टर का एक नोट यहाँ पे देखिए, कोफैक्टर में क्या होगा C11 अगर निकालेंगे तो -1 पर पावर IJ, CIJ होता है तो -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11, क्या हो जाएगा -1 पर पावर 1 + 2 हो जाएगा तो प्लस में तो M11 हो जाएगा। दूसरा C12 -1 पर पावर 1 + 2 M12 बराबर हो जाएगा -M12। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे C13 -1 पर पावर 1 3 तो 1 + 3 M13 बराबर हो जाएगा M13। इस तरह फिर लिखेंगे C21 -1 पर पावर 2 + 1 M21 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -M21। इस तरह से हम C22 C23 इस तरह से टोटली निकालेंगे। एक नोट होती है यहाँ पे कि कोफैक्टर का जो होता है साइन, ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है प्लस माइनस प्लस, इस तरह से इसका साइन जो होगा प्लस माइनस प्लस, फिर होगा माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस आया, फिर यहाँ पे पक्का प्लस आता, फिर माइनस आता, प्लस माइनस, फिर होता है प्लस माइनस प्लस, इस तरह से इसका साइन होता है। एक क्वेश्चन बताएंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए, प्रीवियस एग्जांपल जो लिखे थे वही है, A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हम कोफैक्टर है, इससे पहले हम निकाले थे माइनस, अब कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट रो ये है, इसका कोफैक्टर अगर 1 का निकालेंगे तो क्या तरीका है कि इस रो को और इस रो को हम क्या करेंगे, इधर वाले को फर्स्ट वाले को कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9। फिर देखिए फर्स्ट रो का इधर वाले सीधा ये सीधा जाएगा और ये जाएगा, क्या होगा 4 6 7 9। फिर देखिए यहाँ पे 3 को करेंगे, क्या हो जाएगा 4 5 7 8। अब देखिए बताए थे पहले लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट इज 45 माइनस 48। फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगी 36 माइनस 42, फिर यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 35। फिर देखिए इसको हल करेंगे -3, फिर यहाँ माइनस, चलिए यहाँ पे है -3 हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा -6 और माइनस +6, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3, ये हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। देखिए सेकेंड रोज का जब निकालेंगे, देखिए आप सेकेंड रो कौन है, ये 4 है, 4 से जब चालू करेंगे हम, ये वाला कैंसिल करेंगे, उसके सीधा तो क्या होगा 2 2 3 8 9, फिर क्या होगा 5 का करेंगे, 5 का जब हम करेंगे तो 1 3 7 9, फिर उसके बाद 6 का जब हटाएंगे मेरा जाएगा 1 2 7 8। फिर देखिए आप साइन प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए माइनस रहेगा, इसको करेंगे 18 माइनस 24, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, इसे ऑलरेडी है ऑब्वियस है कि कुछ नहीं है तो प्लस ही है, फिर यहाँ पे प्लस 9, प्लस में लगेगा 9 माइनस 21, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 14, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे माइनस लगेगा +6, यहाँ कोमा, फिर यहाँ पे हो जाएगा -12
इसमें घटाएंगे -12, फिर कोमा, फिर यह माइनस माइनस 6। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे उसी तरह कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रोज। फिर हम थर्ड रोज को करेंगे उसी तरह, यहाँ थर्ड रोज को जब करेंगे 7 का जब करेंगे तो इस सीधा में हटाएंगे, इसको करेंगे तो 2 3 5 6। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 का करेंगे तो हो जाएगा 8 में 1 3 4 6, 1 3 4 6। फिर यहाँ पे करेंगे 9 का हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। फिर हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस से लिए तो यह हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, इसको सारा को आप डील कीजिएगा तो हो जाएगा -3, हो जाएगा -3 6 -3 हो जाएगा। इस तरह से कोफैक्टर को बनाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।